उपस्थित सभी प्रबुद्ध साथियों, सभी के विचार बड़े महत्वपूर्ण हैं और किसी को अगर इनको हम जोड़कर अगर इम्प्लीमेंट की तरफ ले चलें तब वास्तव में जो है जो ये महत्वपूर्ण की स्थिति है ये सार्थक होगी। क्योंकि इस देश में बहुजन समाज के खास तौर से चर्चाएं बहुत करते हैं और बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं जज्बात से लेकर कि प्रधानमंत्री अभी यही बन जाएगा या ये पद पर चला जाएगा, लेकिन उसकी सार्थकता कहीं नहीं रहती है, केवल चर्चा में रहता है। उसके लिए कुछ काम नहीं करे, कोई उसका काम नहीं, कोई उसका उसमें योगदान नहीं, लेकिन चर्चा में हम लोग आगे रहते हैं। ये पूरे हमारे बहुजन समाज की स्थिति है पूरे देश में। क्योंकि जब ये चुनाव होने जा रहा था तो उसमें गलती केवल मायावती के अकेले नहीं है। इस देश में खास तौर से गलतियां जो बड़े लीडर्स हैं, जो जिनके पास संसाधन है, धन है, क्योंकि वो ही राजनीति को आगे बढ़ा सकते हैं, चल सकते हैं, तो उनकी जो सोच थी वो हिंदुत्व से प्रेरित थी। एक हिंदुत्व को लेकर चल रहा था, एक हिंदुत्व के साथ खड़ा था। ये कारण रहा जो उस विचारधारा को, जो बहुजन को चाहिए था, जो बहुजन के लिए होनी चाहिए थे, उसको प्रदर्शित ही नहीं किया। तो वो कन्फ्यूज था वोट, वो बंटने की कोशिश में रहा, वो अपने अपने को समझ ही नहीं पाया कि मेरे लिए हो रहा। और देश में जो हम दलित की राजनीति कहते थे, जो ये बात चल रही थी कि हम अब अगर मायावती नहीं उसमें तैयार हो रही हैं तो भाई खड़गे को जो है बनाया जाए, और हम लोग प्रयास कर रहे थे। हम लोग तो वहाँ तक बात नहीं हो पाई, लेकिन ये लोगों से जहाँ तक बात हो सकती थी कि भाई खड़गे से बात करो, खड़गे को इन स्टेट में आना चाहिए था जिन स्टेटों में बहुजन समाज का रहा है, वर्चस्व रहा है, और वहाँ वो उनको ज्वाइन कराने की बात करें, उनको लेने की बात करें जो मायावती से अलग थलग बैठे हैं, जो इस देश सिस्टम में थे। अगर वो प्रयास कर लेते तो इस देश में मायावती शायद हो सकता है कि और नीचे ग्राफ जाता, उनका वोट उनके पास स्थिर नहीं रह सकता था। जो तमाम सीटों को जो हराने का काम किया है, करीब उनकी 15-20 सीटें ऐसी हैं, 16 सीट जो कि जीत सकते थे। तो ये स्थिति रही। तो ये अच्छा, जब वो आते तो ये नहीं, फिर जो है पंजाब का भी मामला होता है। पंजाब में कम से कम 1-2 सीटें एक्स्ट्रा मिलती, और आपका जो है हरियाणा का भी था इनका ठीक ठाक, कश्मीर का भी ठीक था, और ठीक पंजाब का भी रहा है। पंजाब में इनका वर्चस्व ठीक रहा है। और इधर भी चले जाओ तो मैं तो दक्षिण में ज़्यादा मैं गया हूँ, तो वहाँ तो जो दूसरे दलों के रहे हैं सांसद, और इस बारे में नहीं, और हम 14 और 19 की बात करता हूँ, तो वो लोग मेरे से मिलने आया करते थे कि साहब किसी तरह से मायावती को आगे करो, मायावती को। जब हमारी कोई पहुँचे नहीं तो हम कहाँ से आगे कर देंगे जीते हुए कैंडिडेट हुआ सांसद जो मेरे से सिफारिश करते हैं। तो इस तरह का जो हाल है, अगर ये बात को समझ जाते खड़गे साहब, या हमारे बहुजन के जिनका उनका मुलाकात थी, वो अगर समझते, इस बात को रखते, केवल उनको आने था, अपनी बात केवल रखनी थी, तो इस देश में जो मायावती से अलग थलग बैठा है, जो मिशन के काम करने वाले हैं, वो एकदम से पूर्ण रूप से होता है। केवल जो आपकी तो केवल वोट देने वाला ही काम किया है ना, वो भी परसेंटेज कम है। वोट देने वाला काम किया है, चूँकि हमारा दौरा आजमगढ़ और देवरिया और कुशीनगर और जो है आपका फैजाबाद ये सब हुआ, तो उसमें देखा कि लोग जो अपने लोग थे वो कहे कि भाई साहब संविधान की बात है। एक ही उनके अंदर दिमाग में ये था, जो बहुजन समाज के, चूँकि हमारा तो उन्हीं से लिंक रहा है, तो हम लोग जो दौरा किया, हमारे साथ ये शोहिद भी थे, तो हम 4-5 लोग थे जो हम लोग दौरा किया। तो हमने कहा ठीक है, आप जो है संविधान बचाने के लिए जो है आप ठीक वोट दे रहे हो, इसको दीजिए और इनको जिता के लाओ। क्योंकि हम लोगों को यही था। अब जबकि हम गए थे स्वामी प्रसाद मौर्य के उसमें, लेकिन हम स्वामी प्रसाद मौर्य को वहाँ नहीं रखा, क्योंकि मैं जानता था ये तो आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं,
तो इनको रखने की क्या जरूरत है भाई? साइकिल में, चूँकि पहली बार मैं भी साइकिल में वोट हमने पहली बार दिया इस बार, नहीं तो मैं कभी साइकिल में वोट नहीं दिया है जीवन में। और कांग्रेस में तो बहुत पहले दिया था, लेकिन और इस बात को बनाने के लिए कि भाई ये कैसे संविधान को आगे बचाए रखा जाए, कैसे जो है स्थिति ठीक बने, तो इसलिए ये काम हम जैसे लोग, लाखों लोग ऐसी बात को रखा है और इस तरह का जो है कारवां में अपने जुड़े रहे हैं। और इसको अगर बहुत बेहतर ढंग से और जोड़ा जा सकता था, ये स्थिति जो बनी है, ये स्थिति कतई नहीं आ सकती थी, इससे बहुत अच्छी स्थिति बनती। इस देश में ये 100 के आसपास ही रहते, 100 से बढ़ नहीं सकते थे, ये ऐसा आंकड़ा था लोगों का। लेकिन वो स्थितियां इसलिए नहीं बन पाई कि जो इस देश में हमारे समाज में काम करने वाले थे वो उस बात को नहीं रखे, खास तौर से उनके जोड़ने के लिए, और वो जो है हिंदुत्व को उससे प्रेरित रहे, जिसके कारण से वो उस बातें को नहीं रख पाए। और दूसरी बात, हमारे जो दलित समाज के जो लीडर्स थे, जो बड़े लीडर थे, वो इसको ये नहीं अभियान बनाया कि अगर मायावती नहीं आ रही हैं तो हम उनके बीच में जाएं। तो ये जो कार्यकर्ता थे, जो इनके से अलग थलग आज बैठे हैं, आज उनकी नीतियों के कारण से ये सभी एक जगह खड़े हो सकते थे, ऐसी स्थिति थी और ये सबकी चाहत थी। लेकिन ये लोग इस तरह काम नहीं किया, जिसके कारण से ये स्थिति जो बननी चाहिए थी वो स्थिति नहीं बन पाई है। लेकिन इस स्थिति को बनाने के लिए हम जो समाज के लोग हैं और जो खास तौर से इस देश में सम्मान चाहते हैं और इस देश में अपना भागीदारी चाहते हैं कि यह देश हम सब का है, किसी एक समाज का, एक व्यक्ति का नहीं है, एक से व्यवस्था का नहीं है। तो इसलिए अगर सारी व्यवस्थाओं का है तो हम सबका ये उत्तरदायित्व बनता है कि हम सब लोग उस दिशा में काम करें और उस दिशा में चलें और उसी को आगे अपने इनकम स्रोत भी बढ़ाएं, अपने शिक्षा के बारे में भी चलें। क्योंकि आज स्थितियां अगर सरकारें बदलती हैं, अगर ये व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो बदलने के बाद भी आपको जो मिलना चाहिए, जहां होना चाहिए, वो आप नहीं हो सकते हो। क्योंकि आज देखिए, उसका जो पहले ये था कि नहीं इस बार जो है दलित का प्रधानमंत्री बनाएंगे, उसका नाम कहीं नहीं आया, जो नाम आया तो दूसरे का आ रहा है। तो ये स्थिति ठीक है, उनकी ताकत है, इसलिए उनका नाम आएगा भी, हम उसका विरोध नहीं करना है हमको। लेकिन ये स्थिति है कि देश में अगर वास्तव में उस चीज़ के हकदार हो तो हकदारी के लिए काम करना होगा। केवल हकदारी के पाने के लिए आप न खड़े रहो अब कि नहीं ऐसे कोई दे जाएगा, ऐसे कोई कर जाएगा। आज हम इस पे उतारू हैं, जो आरक्षण की व्यवस्था थी तो कहीं ना कहीं ये हमारे में कमजोरी लाया है। अगर यही भागीदारी के सिद्धांत से होता तो ये कमजोरी ना होती। आप जो है हर स्तर पर इस देश में भागीदार होते, तो आप अकेले नहीं होते, इस देश के हर समुदाय के लोग भागीदार होते, चाहे न्यायालय हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो। तो फिर इस देश में वो व्यवस्था खत्म हो जाती। भले उस समुदाय का जीत के आता है, वो प्रधानमंत्री बनता, लेकिन वो व्यवस्था, वो सिद्धांत जो मानव विरोधी है, वो आज तक खत्म हो गया होता, वो इस देश से बाहर जाता। और जो विश्व गुरु की बात होती है, वास्तव में आप ये भारत आदर्श भारत होता, ये विश्व गुरु का स्थान भी ले लिया होता। मैं अपनी बात को यही रोकूंगा, आगे और फिर बात होगी। सभी को जय भीम, जय भारत, धन्यवाद साथियों।